अच्छे हो ना सब? ओके। तो आज हम पढ़ेंगे एक फोटोकॉपी मशीन, ज़ेरॉक्स मशीन कैसे काम करता है। आप सोचोगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बीच में ज़ेरॉक्स मशीन के बारे में क्यों पढ़ेंगे। ये वीडियो ख़त्म होते होते आप समझ जाओगे कि हम क्यों पढ़ रहे हैं ज़ेरॉक्स मशीन के बारे में, क्यों जानना चाहते हैं। ठीक है, तो पिछले सेक्शन में हमने सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा कि ये एक नॉर्मली एक इंसुलेटर है, लेकिन हम कुछ इम्प्योरिटी डाल के उसको हम एक अच्छा कंडक्टर में बदल देते हैं, है ना। तो सेमीकंडक्टर का और एक भी प्रॉपर्टी है कि एक सेमीकंडक्टर के ऊपर अगर आप प्रॉपर कलर का लाइट डालोगे तो वो कंडक्टर बन जाता है। नहीं समझे? ओके। तो पिछले सेक्शन में हमने इम्प्योरिटी डाला था, राइट, इलेक्ट्रॉन ऐड रिमूव करने के लिए। वो सब बिना किए एक सेमीकंडक्टर के ऊपर एक प्रॉपर कलर का लाइट, कोई भी लाइट नहीं, एक प्रॉपर कलर का लाइट अगर आप डालोगे तो जब तक वो लाइट उस पर गिरता रहेगा तब तक वो एक कंडक्टर बना रहेगा। इंटरेस्टिंग, राइट। तो ये जो प्रॉपर्टी है सेमीकंडक्टर का, इसको ज़ेरॉक्स मशीन या फोटोकॉपिंग मशीन में यूज़ किया जाता है। इसी को यूज़ करके ही इस मशीन का इन्वेंशन हुआ था। ठीक है, तो समझते हैं कैसे काम करता है। सेलेनियम क्या है? एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। ओके, तो एक प्योर सेलेनियम प्लेट वो नॉर्मली एक इंसुलेटर है, और उसके सरफेस पे अगर कोई चार्ज बिल्डअप हो जाता है कैसे भी करके, तो वो चार्ज बहुत समय तक रहता है उसके सरफेस पे, जब तक कि आप उसको अंधेरे में रखो। उस सरफेस पे कोई भी लाइट गिरना नहीं चाहिए, और जैसे लाइट उसके सरफेस पे गिरता है तो वो जो चार्ज बिल्डअप हुआ था वो लीक हो जाता है, इमीडिएटली डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, अभी ज़ेरॉक्स मशीन पे आते हैं। हम स्टेप वाइज में बता रहा हूँ कि कैसे कैसे कौन से स्टेजेस में ये काम करता है। फिर आखिर में आपको जो पेपर निकलता है जिस पे आपका कॉपी रहता है वो मिलता है। तो तब तक कौन कौन से स्टेजेस के थ्रू ये सब होता है वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहला स्टेज, एक चार्ज्ड सेलेनियम प्लेट पे काले प्लास्टिक का पाउडर आप ब्रश करता हूँ। एक सेलेनियम प्लेट लो, उसको आप चार्ज कर दो, मतलब उसके सरफेस पे आप चार्ज बिल्डअप हो गया। अब उसके सरफेस पे ब्लैक प्लास्टिक पाउडर ऐसे ब्रश कर दो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज, उसी सरफेस पे जो चार्ज है और ब्लैक प्लास्टिक पाउडर गिरा हुआ है उसके ऊपर एक पैटर्न ऑफ लाइट को आप गिराओ। लाइट का पैटर्न क्या है? ओके, टॉर्च आपने देखा होगा, राइट। टॉर्च जब आप दीवार पे मारते हो तो गोल होके दिखता है। उस टॉर्च के सामने अगर आप आपका उंगली एक रख दोगे तो वही चीज़ दीवार पे भी दिखता है। तो दीवार पे जो तभी दिखता है, आपका उंगली का जो एरिया है वो डार्क रहता है और उसके साइड में लाइट रहता है ना। तो ये हो गया लाइट का एक पैटर्न। तो आप इमेजिन करो, एज्यूम करो कि वही पैटर्न आपका उंगली दिख रहा है उस पर बीच में, वही पैटर्न आप
इस प्लेट के ऊपर गिराओ, ठीक है। बीच वाला हिस्सा डार्क और उसकी चारों तरफ लाइट। अब ये गिरने के बाद जो सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी है, क्या होगा फिर, जो एरिया डार्क में है उस पर कुछ नहीं होगा, वो पाउडर वैसा ही रहेगा, लेकिन उसके जो आजू बाजू है जहाँ पे लाइट गिरा, वहाँ पे जो चार्ज था वो लीक हो जाएगा इमीडिएटली, तो जो पाउडर भी है वो सब गिर जाएगा। तो अभी उस प्लेट पे क्या है, सिर्फ आपकी उंगली के आकार का ब्लैक प्लास्टिक पाउडर है ना। अभी नेक्स्ट स्टेज में आप एक पेपर लो और उसका एक सरफेस को चार्ज कर दो, ओके। उस पेपर को फिर उस सेलेनियम प्लेट जो है उसके ऊपर रखो। ऐसा रखना कि वो पेपर का जो चार्ज्ड सरफेस है, चार्ज साइड है, वो उस प्लेट के तरफ हो। अब स्टेट क्या है, आपका जो सेलेनियम प्लेट है उस पे आपकी उंगली के आकार का जो सरफेस है उस पे कार्बन और ब्लैक प्लास्टिक पाउडर है जो चार्ज है, और उसके ऊपर एक पेपर है जो चार्ज है। अब क्या होगा, दो चार्ज सरफेस है तो जो ब्लैक प्लास्टिक पाउडर है वो चिपक जाएंगे उस पेपर के। तो अब क्या हुआ, वो पेपर पे भी वही इम्प्रेशन छप गया जो आपने शुरुआत में बनाया था दीवार पर, है ना। ये तो हमने एग्जाम्पल लिया कि उंगली वाला, लेकिन उसकी जगह पे कोई कुछ भी हो सकता है, कोई भी पैटर्न हो सकता है। आप अगर एक प्लास्टिक के ऊपर कुछ लिख दोगे ब्लैक इंक पे और वही लाइट सोर्स के ऊपर रख दोगे, तो जो लाइट का पैटर्न होगा वो तो एग्जैक्टली वही होगा जो आपने लिखा होगा। और उसी लाइट पैटर्न को आप यहाँ पे अगर डालोगे सेलेनियम प्लेट के ऊपर, तो उस पेपर में भी वही पैटर्न आ जाएगा, वही इम्प्रेशन आ जाएगा। और वो क्या है, वो कॉपी है जो आपको चाहिए था, है ना, समझे। तो यही जो प्रोसीजर है यही यूज़ होता है हर फोटोकॉपी मशीन में। अब आप समझे कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बीच में फोटोकॉपी जेरोक्स मशीन की बात क्यों किए। ओके, तो आपको अगर अब भी कुछ क्वेश्चन है तो वो पोस्ट करना, और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।